चलो फिर लिखो पहला प्रश्न। आज थोड़ा सा लेवल चेंज करेंगे भी क्वेश्चनों का, ठीक है, कर देना। लिखो ए बी तथा सी मिलकर व्यापार शुरू करते हैं। ए बी तथा सी मिलकर व्यापार शुरू करते हैं। ए बी तथा सी मिलकर व्यापार शुरू करते हैं। ए पूरे वर्ष के लिए 20,000 रुपये लगाता है। 2 लाख कर दो, चलो 20 का क्या लगाएगा। ए पूरे वर्ष के लिए 2 लाख रुपये लगाता है। ए पूरे वर्ष के लिए 2 लाख रुपये लगाता है, लिख लिया। बी पहले 3 लाख रुपये लगाता है। बी पहले 3 लाख रुपये लगाता है तथा 4 माह बाद 1 लाख रुपये और लगाता है। 4 माह बाद 1 लाख रुपये और लगाता है, लिख लिया। सी पहले 4 लाख रुपये लगाता है। सी पहले 4 लाख रुपये लगाता है तथा 9 माह बाद 1 लाख रुपये निकाल लेता है। 9 माह बाद 1 लाख रुपये निकाल लेता है। वर्ष के अंत में 8,47,500 रुपये 8,47,500 रुपये के लाभ में से प्रत्येक का लाभ ज्ञात करें। 8,47,500 रुपये में से प्रत्येक का लाभ ज्ञात करें। ये प्रश्न है लाभ ज्ञात करने में। पहला प्रश्न है, इसलिए मैं आपको बता देता हूं, थोड़ा ध्यान दे लीजिएगा सभी। आप ध्यान दो, देखो, या कर रहे हो आप? कर रहे हो? देखो, क्वेश्चन है मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। प्रश्न जो साझेदारी जो टॉपिक है, ये बिल्कुल आसान टॉपिक है, बिल्कुल आसान टॉपिक है। जो व्यवहारिक हम गणित का यूज करते हैं वही है, बस जोड़ना है, घटाना है, गुणा करना है। थोड़ा सा आप अपनी समझ को थोड़ा सा विकसित करके आप इस प्रश्न को हल करेंगे तो आराम से आप इसका उत्तर दे पाएंगे। आपको जैसे बोला गया वैसे देखो, आप 3 व्यक्ति है, क्या ए है और बी है और सी है। आपसे कहा है कि ए जो है वो क्या करता है, 2 लाख रुपए लगाता है। कितने रुपए लगाता है? 2 लाख। कितने जीरो लगेंगे? 2 लाख रुपए लगाता है। और क्या कहा गया है? पूरे वर्ष के लिए लगाता है 2 लाख। पूरे वर्ष का मतलब कितने महीने? 12 महीने तक लगाता है। बात समझ आई आपको? ये बी के बारे में क्या बोला गया है? पहले 3 लाख रुपए लगाता है। ओके, बी ने पहले 3 लाख रुपए लगाए, कितने महीने बाद? मतलब 3 लाख रुपए उसके कितने महीने तक रहे? 4 महीने तक रहे। उसके बाद क्या किया? उसके बाद तो आप यहाँ प्लस कर दो, उसने 1 लाख रुपए और लगा दिए। अब उसके रुपए कितने हो गए बोलो? अब उसके रुपए कितने हो गए? 4 लाख रुपए। और ये उसने शेष समय के लिए रखे, तो बताओ कितने महीने शेष बचे हैं? 8 महीनों के लिए उसने ये रुपए लिखे। बताओ समझ आई क्या बात है? नहीं समझ आई क्या? समझ आई क्या? आई क्या तो भी हाँ, नहीं आई क्या तो भी हाँ। देख लो, ध्यान दो दोबारा। उसने कहा है कि बी ने 3 लाख रुपए लगाए। क्या उसने 3 लाख रुपए पूरे साल रखे? क्या नहीं रखे। उसने कितने महीने रखे? केवल 4 महीने तक। तो मैंने इसको 4 से गुणा कर दिया। उसके बाद उसने कुछ फेरबदल किया है। क्या फेरबदल किया है? तो प्लस लगाओ और आप भी फेरबदल कर दो। वो कह रहे हैं कि उसने 1,000 रुपए और निवेश कर दिए, तो रुपए कितने हो गए? अब उसके 4 लाख रुपए हो गए। और ये कितने शेष समय के लिए? तो शेष समय कितना बचा है? 8 महीने। इसका मतलब सीधा सा ये है कि 4 महीने तक तो उसने 3 लाख रुपए रखे, और फिर 8 महीने तक उसने कितने रुपए रखे? 4 लाख रुपए। दोनों को गुणा करना है और जोड़ देना है। समझ आई क्या बात? इसी प्रकार सी के बारे में क्या कहा गया है बोलो? उसने 4 लाख रुपए लगाए और कितने महीने तक? 9 महीने तक उसने 4 लाख रुपए लगा करके रखे व्यापार में। लेकिन बाद में क्या किया? बाद में उसने 1 लाख रुपए निकाल लिए। तो अब उसके व्यापार में रुपए कितने रहे?
3 लाख, और ये शेष समय कितना बचा? 3 महीने बचा। बताओ बात समझ आई क्या आपको? अब समझ आ गई होगी सभी को? ओके रिपोर्ट है, बिल्कुल कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। अब आप देखो गुणा करना है, इसको हल करना आगे। 12 को 2 से गुणा करोगे, 12 दूना, ये तो आ गया कितना लाख? सही है, 5 जीरो आएगी, सही है क्या? इसको आप गुणा करोगे तो 4 तिया 12 लाख, और 8 चौके 32 लाख। 12 लाख और 32 लाख कितने हो जाएंगे? 12 लाख और 32 लाख बताओ कितने हो जाएंगे? कितने? 44 लाख रुपए हो। बात समझ आ रही है आपको? फिर आप इसको गुणा करोगे, 9 चौके 36 और 3 तिया 36 लाख और 9 लाख कितने हो जाएंगे? 36 लाख और 9 लाख कितने हो जाएंगे बोलो? कितने हो जाएंगे? 36 और 9 45 लाख रुपए हो गए। बात समझ आई? हाँ आएगा तो प्लस ही, पैसे निकाल रहे तो हमने इस टोटल धन है उसमें से निकाल दिए। अगर और लगा रहे तो कुल धन में और लगा दो, यहाँ तो प्लस ही आएगा, क्योंकि हमें ये देखना है कि उसने कुल रुपए पूरे साल के लिए कितने निवेश करके रखे हैं। तो उसने 9 महीने तक तो 4 लाख रखे, तो 9 चौके 36 लाख हो गए, और बाद में उसने 3 लाख रखे तो 3 तिया 9 लाख हो गए। तो 36 लाख और 9 लाख टोटल कितने लाख हो गए उसके? 45 लाख रुपए हो गए। बताओ समझ आई क्या बात? यहाँ तक, यहीं तक समस्या थी, इसके बाद तो समस्या आएगी नहीं। फिर तो आपको जो बातें मैंने पहले बताई थी, जो बेसिक बात है वो होगी। अब आगे आप 5 जीरो से 5 जीरो काट सकते हो नहीं काट सकते? काट दो, फिर काट सकते हो तो 5 जीरो से 5 जीरो, तो अनुपात क्या आ जाएगा बोलो? ए अनुपात बी अनुपात सी, क्या आएगा बोलो? 24 अनुपात 44 अनुपात। बताओ कोई ऐसी संख्या जिससे तीनों कट रहे हो? बोलो कटेगा क्या तीनों? तीनों तो नहीं कटेंगे, नहीं कटेंगे तो यही अनुपात रहेगा। आप देखो कुल लाभ कितना हुआ? 8,47,500 रुपए कुल लाभ हुआ। बट्टा में आप भी अनुपातों का कुल योग लगा दो। 5 और 4 9 और 3, 9 और 3 13, 9 और 4 13, 4 2 6, 6 और 4 10, 10 और 1 क्या आ जाएगा? 113। अब आप 113 का भाग दोगे ना तो 84 75 में जाएगा पूरा पूरा, लेकिन कहाँ तक जाएगा, कैसे जाएगा, वो आपने देखना है। आप जब 100 देखो ऐसे करो, आप 113 का भाग 800, हाँ 847 में दोगे तो 7 पे जाएगा। ये बाड़ा बना के दे लेना अगर ऐसे नहीं समझाए तो ये हो जाएगा 13 7 91, 791 हो जाएगा। 113 साथी क्या हो जाएगा? 791। 847 में से 791 घटाएंगे तो 9 और 47 कितना हो गया? 9 और 47 बोलो कितना हो जाएगा? 9 और 47 नहीं जोड़ना था तो बोलो फिर 56 है तो ये क्या हो जाएगा? आगे 5 लग जाएगा, 565। 113 5 565 होता है तो क्या आ जाएगा? 75, 2 जीरो का 2 जीरो। अब आपको अगर देखो, अगर आपको ए का धन चाहिए तो 24 से गुणा करना पड़ेगा, अगर बी का धन चाहिए तो 44 से गुणा करना पड़ेगा, अगर सी का धन चाहिए तो 45 से गुणा करना पड़ेगा। कर दोगे आगे? गुणा तो कर दोगे? बस यही काम था। हाँ एक का 81 आएगा शायद, ठीक है। ठीक है चलो ओके। मेन बात है कि आपको जो मैंने बताया है वो तरीका समझ आया कि नहीं आया, फिर आगे कोई दिक्कत नहीं है। फिर से क्वेश्चन लिखो। बोलो क्वेश्चन, तैयार हो सभी? लिखो फिर। ए तथा बी ने क्रमशः 5,000 और 45,000 रुपए लगाकर व्यापार शुरू किया। 5 नहीं सॉरी 50,000 और 45,000 करो।
ए तथा बी ने क्रमशः 50,000 तथा 45,000 रुपये लगाकर 50,000 तथा 45,000 रुपये लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। लिख लिया। 4 माह बाद ए ने 4 माह बाद ए ने 4 माह बाद ए ने अपनी आधी पूंजी वापस ले ली। 4 माह बाद ए ने अपनी आधी पूंजी वापस ले ली तथा बी ने उसी समय अपनी 1/3 पूंजी वापस ले ली तथा बी ने उसी समय 1/3 पूंजी वापस ले ली। इस समय सी कुल 7,000 रुपये लगाकर व्यापार में साझेदार हो गया। इस समय सी कुल 7,000 रुपये लगाकर व्यापार में साझेदार हो गया। वर्ष के अंत में 41,400 रुपये के लाभ में से 41,400 रुपये के लाभ में से सी का लाभ ज्ञात करें। 41,400 रुपये के लाभ में से सी का लाभ ज्ञात करें। ये बिल्कुल बेसिक सा प्रश्न है आपके लिए, आप इसका आंसर निकाल दीजिए जल्दी से। साझा टॉपिक में समस्या केवल इतनी है कि प्रश्न को शुरू करके लास्ट तक जाते हैं तो शुरू वाली बातें भूल जाते हैं। और मजे की बात यह है कि बहुत कम चांस होता है कि साझेदारी टॉपिक में से कोई प्रश्न आपके पेपर में आए। जब एग्जामिनर को बहुत ज़्यादा मुसीबत हो, उसको कोई प्रश्न मिले ही नहीं, तब जाकर के वो साझेदारी टॉपिक में से प्रश्न डालता है पेपर में। लेकिन ऐसी समस्या हो सकती है आपके पेपर वाले टाइम हो जाए, इसलिए हमें साझेदारी टॉपिक आना चाहिए बढ़िया से। इसमें समस्या हो रही है, आपको पहले तो सीधे रुपए बता दिए, अब की बार वो 1/3 2/3 की बात कर रहा है और आपके वही समस्या हो रही है, मेरे को पता है। हंसते खेलते हुए गणित को सीख जाओ, बस फटाफट कर दिया। क्या कर दो, जल्दी करो, शाबाश, क्या बात है। आज पहला दिन है इस नन्हे बच्चे का। कहाँ फंस गया, गणित में आ गया ना। अरे भाई आप करोगे कि मैं करूँ? ना तो फिर जवाब दो, ना फिर उत्तर दो। थोड़ा थोड़ा है जब तो बेटा छुट्टी मारे लगातार। ये मैडम जी को आज पता नहीं कैसे मन कर गया कि चल कोचिंग जा जाते हैं। किंग ब्याह हो, किंग हो लेना देना है। 12,000 रमन 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 करना और बैठ दोनों। चलो रे ध्यान दो, 12,000 आंसर आ रहे क्या किसी का? और किसका आ रहा है? 12,000 ऑप्शन में कौन है? और कोई बताओ, और किसी का आंसर है कुछ? ध्यान दो, फिर सामने देखो, अभी देखो सभी विद्यार्थी सामने। अरे देख लो भाई। और सरदार जी, ए बी और सी 3 है क्या? ए ने कितने रुपए लगाए बोलो? ए ने रुपए लगाए 50,000। ओके, बी ने 45,000 रुपए और सी ने 7,000, मात्र बेचारा गरीब 7,000 रुपए लगाए। अब क्या फेरबदल हुआ देखो, कितने महीने बाद? 4 महीने बाद, मतलब 4 महीने तो इसके 50,000 ही रहे। 4 महीने बाद क्या हुआ बोलो? आधी पूंजी निकाल ली। आधी पूंजी का मतलब 1/2। 50,000 का 1/2 मतलब आधा करेंगे तो कितना होगा? 25,000 निकाल ली तो रही कितनी? 25,000 रहेगी। और ये शेष समय के लिए कितने समय? 8 माह। बताओ यहाँ तक समझ आएगा? यहाँ तक बताओ किस किस का सही था? यहाँ तक भी गलत कर दिया, सही था। ओके रिपोर्ट है, ठीक है। फिर क्या बोला गया आपको? उसी समय मतलब 4 महीने तक ये भी रहा। और इसने क्या किया? 1/3 का मतलब होता है बेटा देखो 45,000 रुपए का 1/3 ऐसे ज्ञात करते हैं 1/3। ठीक है, इसको जब आप काट दोगे तो 3 एकम 3 और 15 तिया
एक तिहाई का मतलब हो गया 15,000 रुपए। एक तिहाई उसने निकाला, इसका मतलब कितने रुपए निकाल लिए उसने? 15,000 रुपए निकाल लिए उसने। तो अब रुपए कितने बचे उसके पास? अरे बात समझ आई क्या आपको? और कितने समय के लिए? 8 महीने के लिए। और उसी समय इसने रुपए लगाए हैं, तो समय इसके लिए कितना बचा है टोटल? 8 महीने ही बचा है। कोई सिंगल विद्यार्थी ऐसा जिसको अभी समझ नहीं आया ये प्रश्न? कोई सिंगल ऐसा विद्यार्थी जिसको समझ आ गया? आ गया समझ? उबासी आ रही है क्या? आलस चढ़ रहा है? तो आ गया समझ? पक्की बात है? पूछ लो। चंद्रपाल समझ आ गया है? चला आगे। अब तो हल करना है इसको। 5 को 4 से गुणा करो, क्या आएगा? यहाँ अलग लिख रहा हूं मैं, ठीक है? 4×5 = 20, 50, 50,000 को 4 बार लिखोगे तो 2 लाख हो जाएंगे। 2 लाख ये, और 25×8 200, मतलब 2 लाख ये, तो कितने लाख हो गए? एक ही पूंजी होगी 4 लाख। अरे ऐसे नहीं समझ आ रहा है ना, तो आप इसको गुणा करके लिख लेना। 50×4 करके फिर प्लस करना, 25×8 करके फिर प्लस करना, और जब प्लस करोगे तो लास्ट में यही आएगा। इसी प्रकार इसको 45 चौका 1,80,000 होता है, और 8 दिया 2,40,000, यही होगा। ठीक है, तो कितने हो गए? कितने हो जाएंगे? 4,20,000 रुपए। और सी बेचारा सातों आठू, ये सातों आठू 56 पे बैठा है। सातों आठू 54 कौन बोला? बोला था कोई? चलो, 3 जीरो से 3 जीरो कट कर दो आप। कर दिया? अब आप देखो कोई ऐसी संख्या जिसे ये 4 से कटेगा भाई, कितना आएगा? 100। इसमें 4 का भाग देंगे तो कई ऐसे भी है जिन्होंने यहाँ 4 का भाग दे के 15 निकाला हो। होंगे ऐसे बीच बीच में बैठे होंगे 2-4 तो। और इसमें 4 का भाग देंगे तो 14 का पड़ा तो आपको आता नहीं। और कटेगा क्या ये? और ये क्या कटेगा बेचारा, बहुत काट दिया इसको। अब कुल धन कितना दिया बताओ? कुल लाभ कितना है? 41,400। पहला कौन बोला था? गलत लिखे बात बोला था। यहाँ देखो कुल अनुपातों का योग क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 219। वेरी गुड। 219, 207 हुआ तो चल जाए। यार ये गलत कर दिया तो नहीं? कहीं कैलकुलेशन तो सही है, मैंने गलत बोल दिया यार। अच्छा, मैंने 7,000 बोल दिया, वहां 70,000 था भाई। तभी मैं सोच रहा हूँ सी इतना गरीब कैसे है। यहाँ पे 70,000 है बेटा, 70,000। ठीक है, ठीक है। यहाँ 70,000 होगा ना, तो यहाँ भी एक जीरो और लग जाएगी, यहाँ 140 हो जाएगा फिर। ठीक है, और जैसे ही 140 हुआ, ये 5 से कट जाएगा, ये हो जाएगा 20,500, और ये हो जाएगा 21,105, और ये कौन बताओ? 28। और कटेगा क्या? और नहीं कटेगा। अब इसका योग करो, टोटल 20, 20 40, और 20 60, 60 और 1 61, और 8 कितना होता है? 69। पूछा किसका है? सी का, तो गुणा में आ जाएगा 28। ठीक है, 9 8 6 48। अभी कौन कटे? अभी कौन कटे? हम्म?
हाँ तो जीरो तो एक ही आएगी। कितने पे जाएगा? 69 छिका 69 छिका और 28 छिका 168, 2 जीरो का 16,800। ठीक है। अब आपको पढ़ा नहीं आता 69 का क्या करें बताओ? पढ़े तो आने चाहिए आपको कम से कम 500 तक। एक बार 20 तक याद कर लो चलो। फिर लिखो प्रश्न। एक बार और समझा दो। यहां से ये समझ आ गया क्या मैटर इतना है? 3 लाख किया लिख दियो किसो 3 लाख 30,000 के। देखो बेटा 45,000 रुपए थे पहले उसके। फिर उसने कहा कि 4 महीने बाद उसने अपनी पूंजी का 1/3, 1/3 का मतलब 1/3, अपनी पूंजी का 1/3, तो उसकी पूंजी कितनी है? 45,000 रुपए। और 45,000 का मतलब गुणा 1/3, 3 से इसको काटा तो कितना आया? 15,000 रुपए। उसने 1/3 पूंजी निकाल ली, इसका मतलब उसने कितने रुपए निकाल लिए? 15,000 रुपए निकाल लिए। थे कितने? 45,000। 15,000 उसने निकाल लिए, तो शेष कितने बचे अब? 30,000 है। शेष ना निकालना हो तो 45,000 लीक खींच लियो पहला, फिर भी मैं 15,000 लीक काट दियो। लिखो और बोलो क्वेश्चन। कोई खतरनाक प्रश्न ढूंढ रहा हूँ मैं, मेरे को मिल जाए तो। लिखो 4 गवालों सुपरिचित के लिए विशेष रूप से प्रश्न है ये। बस है बस ही देखिए। इसका मतलब गणित में इंटरेस्ट नहीं आ रहा, आप बोर हो रहे हो हैं? कोई नहीं, इलाज करना था। लिखो 4 गवालों ए बी सी तथा डी, 4 गवालों ए बी सी तथा डी ने मिलकर, ए बी सी तथा डी ने मिलकर एक चारागाह है किराए पर लिया। ए बी सी तथा डी ने मिलकर एक चारागाह है किराए पर लिया। चारागाह है समझते हो क्या होता है? जिसे चर चर के गाह पाई हुई उन्हें चारागाह बोलते हैं। लिखो देखो, मेरे को आपको गणित नहीं आती, आपने सीखने का प्रयास करना चाहिए। मेरे को पंजाबी नहीं आती, फिर भी मैं डेली प्रयास करता हूँ बोलने का, और मैं धीरे धीरे सीख दो, काफी सुधार हो गया। ए ने, लिखो आगे, ए ने अपनी 18 गाय 4 महीने के लिए चराई। ए ने 18 गाय 4 महीने के लिए चराई। बी ने 25 गाय 2 महीने के लिए चराई। बी ने 25 गाय 2 महीने के लिए चराई। सी ने 28 गाय 5 महीने के लिए चराई। सी ने 28 गाय 5 महीने के लिए चराई तथा डी ने 21 गाय, डी ने 21 गाय 3 महीने के लिए चराई। 21 गाय 3 महीने के लिए चराई। यदि कुल किराए में से ए ने 3600 रुपए दिए हों, कुल किराए में से ए ने 3600 रुपए दिए हों, तो चारागाह का कुल किराया बताओ। तो चारागाह का कुल किराया बताइए। ये प्रश्न है आपकी खिदमत में पेश किया मैंने, आप इसका आंसर बता दो। इसके बाद एक और बेहतरीन क्वेश्चन है आपके लिए तैयार किया हुआ मेरा। जी आपने ये तो करवाई नहीं, गाय को चराने वाला काम तो पहला प्रश्न है क्या ऐसा? इससे पहले नहीं किया ना ऐसा? तो खाइए थोड़ा ना, फिर भी कोशिश करो, आपका आंसर आ जाएगा। फिर भी आपका आंसर आ जाएगा, आप कोशिश कीजिए। 16,750 रुपये टोटल, क्या टोटल अमाउंट आ जाएगा? बताओ बेटा, आंसर बताओ जल्दी से करो। अभी भी अगर आप गलत करोगे, बटा में गलत लगाओगे, गुणा में गलत लगाओगे, तो फिर जब इतना आराम से मैं आपको बता रहा हूँ, आप अगर बोर हो रहे हो तो सुनो, एक बात आपके लिए बता रहा हूँ, आपके लिए एक बात बता रहा हूँ, सुन लो। अरे सुन लो, उत्तर जब आने वाला होता है कोई बीच में बोलता है ना, यहाँ लगा सिर फोड़ देंगे, थोड़ी बात है।
नसासी गुणों 7 को पढ़ो, पढ़ गया 8 पहुंचा, फिर बुला दिया, फिर 7 का पढ़ो। बताओ 16,250 रुपये क्या? मैं देख लेता हूँ ऑप्शन में है क्या दिया हुआ। अगर ऑप्शन में दिया हुआ, ऑप्शन में मिला है 16,250। दीपक आपका क्या आंसर आया था? 750, 500 रुपये में फर्क है। 12,600 भी है ऑप्शन में। ऐसे कैसे विशालों के ऑप्शन मिल रहे हैं? 12,600 तो कौन ही ऑप्शन। ध्यान दो, ध्यान दो भाई, कितना है? 16,200 और 16,250। कविता कितनी आलसी है छोरी, पूरी बोले, उत्तर कौन बोले? बता दोबारा जोर से बोल के। 16,250, एक बार और बोल। हाँ ऐसे ध्यान दो सभी। देखो 4 लोग हैं भाई, एक का नाम ए है, एक का बी है, एक का सी है और एक का डी है। जो ए है उसने कितनी गाय चराई बोलो? कितनी? 18 गाय। कितने समय के लिए बोलो? कितना? 4 महीने के लिए। 18 चौके 32। बी ने कितनी गाय चराई? 25 गाय चराई। कितने महीने के लिए? 25 दूना 100 क्या? 50। फिर सी ने 28 गाय, ये पढ़ा आपको पक्का आता होगा। कितने महीने के लिए? 5 महीने के लिए। 28 का पढ़ा, 2 तक तो फिर भी ना। 28 पंजा 140। क्या बात है, इंटेलिजेंट हो गया। बी ने कितनी गाय चराई? 30 गाय। कितने समय के लिए? 21 है। 21 गाय। कितने समय के लिए? 3 महीने के लिए। 21 या 63। बताओ कोई संख्या ऐसी है जिससे चारों कटे? चारों तो नहीं कटेंगे, तो फिर क्या करें? अब आप पहले प्रश्न को देखो। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया आपको? कितने रुपए दे रखे हैं? 3600 रुपए। अरे ये 3600 रुपए कुल किराया है क्या? अगर ये कुल किराया होता तो बटा में क्या लगाते? अनुपातों का कुल योग लगाते। लगाते ना। लेकिन जो 3600 रुपए है ये कुल किराया नहीं होकर के किसका किराया? ये ए का किराया है, तो ए का अनुपात बटा में आएगा आधे। तो यहीं रुक गए। बोले गुरु जी आगे तो मैं कह रहा फिर ठीक गलत हो। देखा मैंने बहुत सारे विद्यार्थियों ने कुल योग करके बट्टा में लगा रखे हैं। किस किसने लगाया? ईमानदारी से बताओ, हाथ ऊपर करो। ऐसे कर दो, छोटा सा हाथ ऊपर कर दो, सर मारे। अच्छा पूछा क्या भाई आपसे? कुल कुल किराया, तो कुल योग करना पड़ेगा अब इसका। कितना आएगा कुल योग? 200 के करो रे टाबरो, बेइज्जती कराओ थी मेरी। 325 आएगा क्या? तो कुल योग 300। अब देखो 36 एकम 36, 36 दूना 2 एकम 2 और 50 दूना 100। 50 को 325 से गुणा कर दो। 5 दिया 1500 और 25 5 125। 1500 और 125 1625। एक जीरो का एक जीरो। 16,250 रुपये मात्र कुल किराया आ गया ये। ऐसे क्या इजी से क्वेश्चन देखो ना। आपको गुरुजी ऐसे प्रश्न दे रहे हो, हमारी तो बेइज्जती हो रही है। इतने आसान आसान प्रश्न थोड़ी करेंगे हम। एक क्वेश्चन लिखो, आपने घर से ट्राई करना है इस प्रश्न को। नहीं होगा तो फिर हम मिलके करेंगे कल। लिखिएगा, एक व्यापार में खुद की फोटो देखेगी। टाइम के मारो बोली क्या करना टाइम से। टाइम बस अभी पीछा छुड़ाने वाले हो आप मेरे से। होने वाले टाइम 5-7 मिनट बचे। एक क्वेश्चन लिख लो ये, उसके बाद आपने इसको घर से ट्राई करना है। कल फिर आगे पढ़ेंगे। एक व्यापार में ए ने कुल पूंजी का 1/6 भाग। एक व्यापार में ए ने कुल पूंजी का 1/6 भाग। एक व्यापार में ए ने कुल पूंजी का 1/6 भाग 1/6 समय के लिए 1/6 भाग 1/6 समय के लिए बी ने कुल पूंजी का 1/3 भाग 1/3 भाग 1/3 समय के लिए तथा सी ने कुल पूंजी का शेष भाग पूरे समय के लिए निवेश किया। कुल पूंजी का शेष भाग पूरे समय के लिए निवेश किया।
कुल लाभ 46,000 रुपये में से कुल लाभ 46,000 रुपये में से कुल लाभ 46,000 रुपये में से बी का भाग ज्ञात करें। बी का भाग ज्ञात करना है आपने। ओके, ये क्वेश्चन आपने घर से करना है। अब आप कुछ जरूरी निर्देश सुन लीजिए सभी। एक तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि टेस्ट सीरीज के जितने भी आपके नंबर आएंगे वो सब के सब नंबर प्रत्येक विद्यार्थी के घर पे जाएंगे, ध्यान रखना है। क्यों कौन रहे? आपने रोल नंबर गलत भरे बेटा है। 18 नहीं, 18 तो उसके थे लास्ट में, 18 तो उसके थे कविता उसके कैलाश के थे। आपके रोल नंबर 18 नहीं थे, चेक करना कुछ अलग है रोल नंबर, दोबारा ले लेना। आपके भी रोल नंबर में गड़बड़ी, मैडम इनकी तीनों चारों की कॉपियां निकालना, ठीक है, उनमें क्या मिस्टेक है। और अगर आप रोल नंबर, कुछ विद्यार्थी ऐसे थे जिन्होंने रोल नंबर भरे ही नहीं, बोले गलत ही नहीं हो गया, रांदी काट दी सारी, है ना। तो रोल नंबर जिनके 0000 आ रहे, इसका मतलब उसने रोल नंबर भरे नहीं, ठीक है। तो आपने पहला काम तो ये है कि रोल नंबर ढंग से भरो सबसे पहले। तो आपको OMR सीट हर बार पहले मिल जाया करेगी, 5 मिनट पहले, ठीक है ना। तो आराम से पहले रोल नंबर भरो, उस पर जो निर्देश दिए वो भरो। उस पर निर्देश में कुछ और अलग थोड़े से आ जाएंगे अगली बार, उस पर उसमें चेंजिंग करने वाले हैं, नाम वगैरह थोड़ी डिटेल ज़्यादा भरनी पड़ेगी आपको, ठीक है। तो आपने अगर रोल नंबर सही नहीं भरेंगे तो आपके लगभग 10 नंबर काटेंगे, 8 के आसपास नंबर काट लेंगे आपके, ठीक है। ये ध्यान रखना पहली बात। तो इतना यावा का मन लग के यहाँ तो। और मैंने बताया था नंबर अगर आपके कम आएंगे, चाहे ज़्यादा आए, चाहे कम आए चाहे ज़्यादा, आपके गार्जियंस के नंबर पे कॉल करके बताएंगे। अगर मैसेज तो हो सकता है गार्जियंस पढ़े नहीं हो तो उनको समझ नहीं आए, उनको बताएंगे कि 50 बच्चे बैठे थे, उसमें से आपके लाडले का या आपकी लाडली का 50 में से लास्टवी रैंक आई है। तो शुक्र है, इसके पीछे और होते तो और, है ना। इसलिए आप ढंग से पढ़ लेना, नंबर कम नहीं आने चाहिए किसी के भी, ठीक है ना। समझ रहे हो सभी? आप जितने भी बच्चे बैठे हैं, मैं ये चाहता हूँ प्रत्येक विद्यार्थी का सिलेक्शन हो, इसीलिए मैं ये सोच रहा हूँ कि आपके घर पे कॉल करूँ। मुझे पता है कि इस कंडीशन के कारण आप में से काफ़ी विद्यार्थी ऐसे होंगे जो कोचिंग छोड़ के दिखेंगे नहीं, जैसे गधे के सिर से सींग गायब होते हैं ना, वैसे गायब हो जाएंगे। जाए तो जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, ठीक है। मेरे को फर्क तब पड़ेगा जब आप में से आधे बच्चों का सिलेक्शन होगा, आधों का हुआ नहीं, तब मेरे को फर्क पड़ेगा कि आधों का क्यों नहीं हुआ। मैं चाहता हूँ सभी का सिलेक्शन हो, और सभी का सिलेक्शन तब भी होगा जब मैं मेहनत कर रहा हूँ, आप बराबर मेहनत करेंगे, ठीक है। अगर किसी एक का सिलेक्शन हो सकता है तो सभी का भी हो सकता है, फिर हो सकता है नहीं हो सकता। एक का सिलेक्शन हो सकता है, उसी क्लास में वो पढ़ रहे हैं तो सभी उसी क्लास में बैठते हैं, उनका भी हो ही सकता है। तो मेहनत करनी शुरू कर देना, आज से पढ़ना शुरू कर देना, नहीं तो बड़ी माड़ी होगी, देख लेना। और हो सकता है मैं यूट्यूब पे इधर सामने बुला करके बताऊंगी इस बच्चे के इतने नंबर आए, देख लो सारे, और आपके आसपास वाले उस वीडियो को शेयर भी बहुत करेंगे, ठीक है। इसलिए ध्यान रखना। और दूसरा, जिन बच्चों ने शेड्यूल नहीं लिया है वो कल तो आपको प्रिंट करके शेड्यूल दे देंगे, ताकि आपको बार बार मोबाइल में नहीं देखना पड़े। आपके पास पेज पड़ा, उसमें देखो कि कौन से टॉपिक है, उनको बढ़िया से तैयार करते रहो। कल तक आपको कंप्लीट शेड्यूल मिल जाएगा आगे के कंप्लीट समय के लिए। कल तक के लिए आपने क्या करना है, जो मैंने टॉपिक वो भेज दिया है उस टेलीग्राम पे, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना सभी विद्यार्थी। उस पर मैं रैंक वगैरह उस पर आएगी, और उस पर आपका शेड्यूल है वो भी डाल दूंगा वैसे मैं, और शेड्यूल उसी विद्यार्थी को मिलेगा। अच्छा, फीस जिनकी जमा नहीं है, जिन बच्चों ने अभी तक नहीं जमा करवाई है, वो कल की डेट में हर हाल में अपनी फीस जमा करवाएंगे टेस्ट सीरीज की। कोचिंग की फीस की बात नहीं करा, उसमें चल जाएगा 1-2 दिन अगर आगे पीछे। तो टेस्ट सीरीज की प्रत्येक विद्यार्थी की फीस कल जमा हो जानी चाहिए, ध्यान रखना सभी, ठीक है। बार बार आपको नहीं कहना पड़े, तो ज़्यादा लाख 1 रुपये तो है नहीं, 700 रुपये फीस है, तो आप करवा सकते हो आराम से। लगभग बच्चों ने वैसे करवा दिए, थोड़े बहुत बच्चे हुए हैं वो करवा देना, ठीक है। और कोई समस्या हो तो मेरे को बताओ। टेस्ट सीरीज से संबंधित किताब आपने कौन सी पढ़नी है, तो राजस्थान जीके के लिए वैसे तो आपको करवा रहे हैं, उससे पार कुछ भी जाएगा नहीं, 100% गारंटी है। फिर भी अगर आपको लगे कि गुरुजी हमें कुछ एक्स्ट्रा किताब बता दीजिए, तो आपको मात्र एक बुक लेकर के आनी, राजस्थान जीके की सिखवाल मानचित्रावली, ठीक है। और मैं कहता हूं आपका 80% राजस्थान जीके का पेपर है उस बुक में से मिलेगा आपको, ठीक है।
और कुछ पढ़ सको या न पढ़ सको, टेस्ट के अंदर जब टेस्ट देने बैठो तो सिखवाल मानचित्रावली के वो चैप्टर जरूर पढ़ करके आओगे जो टेस्ट में दिए हुए। और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये बुक नया एडिशन ले लेना, बुक लो तो आप इतने समझदार हो कि पहला पेज खोलते ही उस पर मैप बना होगा और मैप के अंदर देख लेना भाई जिले कितने हैं, अगर उतने दिखा रहे पहले वाले जितने ही, फिर तो मामला गड़बड़ है, फिर उसको बोल देना भाई मेरे को डिस्काउंट पे भी नहीं चाहिए, ठीक है। और अगर वो दिखा दे आपको अलग जिले भी, आपको जोधपुर दिखा दे, ग्रामीण और जोधपुर बीच में अलग दिखा दे, इतना देख लेना और ज़्यादा नहीं पता हो तो, ठीक है। तो फिर आप वो बुक बिना सोचे समझे खरीद लेना। फिर कितने की आएगी? लगभग 150 रुपये की है ना, 160 रुपये की है, ठीक है। मैं ये चाहता हूं कि 3 महीने बाद जब हम दोबारा टेस्ट सीरीज शुरू करें, सुन लो थोड़ा सा, 3 महीने बाद जब हम दोबारा टेस्ट सीरीज शुरू करें तब तक आपका एक बार पूरा सिलेबस हो चुका होगा और फिर आप तो दूसरी बार उस टॉपिक को पढ़ रहे होंगे और कुछ ऐसे शहजादे होंगे जो पहली बार उस टॉपिक को पढ़ रहे होंगे। तो आप सोच करके देखो कि आप उन लोगों से कितना आगे निकल चुके होंगे, है कि नहीं है। तो सिलेक्शन की संभावना आपकी 100% बढ़ जाएगी। लेकिन अगर साथ साथ में चलते रहोगे तो बढ़ेगी संभावना, अगर साथ में नहीं चल रहे, आप आलसी होकर के पढ़े होकर पेपर नहीं रहे तो फिर कुछ नहीं होने वाला। बाद में पेपर के पास जा करके जब 5 दिन रहेंगे तब पछताओगे कि काश हम पढ़ लेते। ठीक है, ओके, अभी ब्रेक है 10-15 मिनट का, 15 मिनट का ब्रेक है भाई। अभी 12:56 हुए हैं, 1:11 पे आपकी क्लास वापस शुरू हो जाएगी।